Hello friends, how are you? I hope all are well. और स्क्रीन पे अभी आपको क्या दिख रहा है? एक कैंडल है और एक बर्निंग कोल दिख रहा है। कैंडल जल रही है या बुझ रही है? जली हुई है। और कोयला भी जला हुआ है। दोनों चीजें जल रही हैं, लेकिन दोनों दोनों के जलने में डिफरेंस क्या है, आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। क्लास 8 के बच्चे तो बता ही सकते हैं। जो कैंडल है वो फ्लेम के साथ जल रही है, जबकि कोयला जो है सिर्फ वो हीट दे रहा है, उसके पास फ्लेम नहीं है। गर्म है, वो हीट दे रहा है, बट ऐसी कैंडल की टाइप की फ्लेम नहीं है। ठीक है। दोनों में ऐसा डिफरेंस क्यों, क्या आपने कभी सोचा है? सोचिए सोचिए। कोल जो है, कोयला जो है, वो जब जलता है तो जब आप देखोगे उसको जला के छोड़ दोगे कुछ देर, और कुछ देर क्या, जब जल के वो ठंडा हो जाता है तो आप देखोगे कि वो जो है राख में, जो है आपको राख राख में बन जाता है, और उसके अलावा वो गैस गैसेस फॉर्म में बहुत कम होता है, बहुत ही हल्का होता है। जबकि कैंडल जब जलती है और लास्ट में एकदम जलने के एकदम लास्ट में आप देखोगे तो बहुत जरा सी वैक्स बचती है, बाकी सब वो जल के खत्म हो जाती है ना। तो चारकोल इसीलिए जो है फ्लेम नहीं प्रोड्यूस करता, क्योंकि वो जलने के बाद वेपर स्टेट में नहीं आता। वो वापस जो है सॉलिड स्टेट ही रहती है। राख भी जो है सॉलिड स्टेट है, वो हीट और आपका वो देता है सब कुछ, लेकिन वो जो है वापस सॉलिड स्टेट में रहता है। ठीक है। अब आ जाते हैं कंबशन होता क्या है, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। कंबशन क्या होता है? कंबशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट। कोई जो है सब्सटेंस है, वो जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और हीट देता है। आपको केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन पता ही होगा, नहीं पता है? 6 7 क्लास में हमने पढ़ा है। केमिकल रिएक्शन जो है उसमें कोई सब्सटेंस रिएक्शन के बाद जो है वापस उसी स्टेट में नहीं आता। ठीक है। लेकिन फिजिकल रिएक्शन में रिएक्शन के बाद आपका जो है वापस उस स्टेट में आ सकता है, उसी फॉर्म में आ सकता है। जबकि जो है केमिकल रिएक्शन में कुछ और आपको प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, प्रोडक्ट कुछ और ही मिलेगा। वो आप जो चीज आपने लिया उसको कंबस्शन में उसको जलाया, उसके बाद वापस वही चीज नहीं मिलेगी, जलने के बाद कुछ और ही उसका प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है। जैसे कोयले को जलाया तो राख मिल गया, है ना। तो ये जो है कंबस्शन जो है इसलिए केमिकल रिएक्शन है। ठीक है। जलना जो है केमिकल रिएक्शन ही होता है। यहाँ नीचे देखिए कुछ बहुत जाने पहचाने आपको दिए हुए हैं। ये गैस जो है आपके घरों में फ्यूल का काम करता है, जिसमें जो है खाना पकाते हैं हम लोग स्टोव पे। इससे जो बर्नर जलता है उस पे खाना पकता है। उसके बगल में पेट्रोल पंप है, आपकी गाड़ियों में फ्यूल भरा जाता है। और इसके बगल में क्या है, मैग्नीशियम। आपने मैग्नीशियम मैग्नीशियम वायर जो है जलाने वाला जो प्रैक्टिकल किया था पिछली बार, पिछली क्लास में आपको याद होगा कैसे बर्न कर रहा था वो। तो क्या है, फ्यूल होता क्या है? द सबस्टेंस दैट अंडरगो कंबस्शन इज कंबस्टिबल और फ्यूल। कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है और फ्यूल होता है। ठीक है, उसको फ्यूल कहते हैं। हमने आपके उसमें एनसीईआरटी में एक ऐसा दिया हुआ है पिक्चर। इसमें तीन स्टेजेस हैं आपके, थ्री अरेंजमेंट्स हैं। ठीक है। एक कैंडल जलाई गई है और थ्री अरेंजमेंट किया गया है। ठीक है। उसमें हम देखेंगे कि कहाँ पे कैंडल जल सकती है और कहाँ पे बुझ जाती है। यहाँ पे देखिए
सबसे पहले क्या है कि हमने एक जो है नीचे बोर्ड लिया हुआ है, उस पे एक ग्लास से ढक दिया है कैंडल जला के। लेकिन यहाँ पे देखिए साइड साइड में, यहाँ पे ये दो हमने ऐसे बोर्ड या लकड़ी का कुछ भी रख दिया है कि ग्लास थोड़ा सा ऊपर रहे और यहाँ पे एयर जाती रहे। ठीक है, एयर जा रही है इसलिए ये कैंडल जल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको पूरी तरह ढक दिया है, तो यहाँ पे एयर नहीं जा रहा है, थोड़ी देर जलने के बाद ये बुझ जाएगा। यहाँ पे हमने एकदम प्रेस करके कर दिया है कि बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है एयर जाने की, तो ये तुरंत ही बुझ जाएगा। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में एक टेबल बनाया गया है जिसमें आपको अपने आसपास जो भी चीजें हैं मटेरियल्स उनको कलेक्ट करना है, और एक टेबल बनाना है कि कौन सा कंबस्टिबल सब्सटेंस है और कौन सा नॉन कंबस्टिबल है। जैसे कि मान लीजिए आपने वुड, लकड़ी का कोई टुकड़ा लिया, पेपर का टुकड़ा लिया, इनको जला के देखेंगे ये जल जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप आयरन ने लीजिए, कील जो है, उसको जलाएंगे नहीं जलेगा वो, तो ये नॉन कंबस्टिबल हो गया। तो ऐसे ही आप चीजों को इकट्ठा करिए और देखिए कौन सा जल जाता है और कौन सा नहीं जलता। ठीक है, आ जाते हैं हम इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर होता है द लोवेस्ट टेम्परेचर एट व्हिच ए सब्सटेंस कैचेज फायर, जो है सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर जिसपे आग लग जाती है। ठीक है, आपको ये क्या दिख रहा है? मैच स्टिक है, मैच बॉक्स है। ठीक है, अगर हम ऐसे ही टच कर दें तो क्या जलने लगेगा? नहीं जलेगा। इसको इग्निशन टेम्परेचर पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनको रब करना पड़ेगा। ठीक, जला और फैन चल रहा है इसलिए बुझ गया। ठीक, तो क्या करते हैं इसमें, इसका जो ये पार्ट होता है यहाँ पे हम कुछ केमिकल लगाते हैं जिसकी वजह से जब इस पे रब करेंगे, अभी तो पहले सिर्फ इसी पे लगाते थे मैच स्टिक के हेड पे, लेकिन अभी मैच बॉक्स की सरफेस पे भी लगाते हैं ताकि जो है जब ये रब करें तो एक एक इग्निशन टेम्परेचर इसको मिल जाए और ये तुरंत जल जाए। ठीक है, उसके बाद जब उसको एक इग्निशन टेम्परेचर मिल जाएगा उसके बाद वो जलता रहेगा। आप देखोगे अगर इसको आप बुझाओगे नहीं या फिर हवा वगैरह नहीं चल रहा है तो ये पूरा जल के नीचे तक जल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका जो मिक्सचर का नाम है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और व्हाइट फास्फोरस, जो है कुछ ग्लू और स्टार्च के साथ इसके हेड पे अप्लाई किया जाता था पहले। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि व्हाइट फास्फोरस बहुत डेंजरस होता है, जो बनाने वाले लोग थे उनके लिए भी और जो यूज कर रहे हैं उनके लिए भी। ठीक है, तो क्या किया कि बाद में क्या किया उन्होंने कि एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट इसके हेड पे जो है मैच स्टिक के हेड पे लगाना शुरू किया, और यहाँ पे जो ये जो मैच बॉक्स है इसके सरफेस पे पाउडर्ड ग्लास और थोड़ा सा लिटिल रेड फास्फोरस लगाया गया, जो कि व्हाइट फास्फोरस के कंपेरिजन में बहुत कम जो है डेंजरस है, ताकि इसको जब हम रब करें तो जो है इसको एक इग्निशन टेम्परेचर मिल जाए और ये जलने लगे। ठीक है, चीज़ों के इग्निशन टेम्परेचर चेक करने के लिए आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप खुद से एक्सपेरिमेंट मत करिएगा। ये सब आग से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं आप अपने पेरेंट्स के हेल्प के द्वारा ही करिएगा। ठीक है, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो मत करिएगा। आपको 2-3 एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 2 पेपर लेंगे, पेपर कप बनाएंगे और एक में पानी डाल देंगे और एक में पेपर, मतलब आपका ये ऐसा पेपर नहीं लेना है वो नोटबुक वाला कि जो है पानी डालने से खराब हो जाए, थोड़ा मोटा लेना है ताकि थोड़ा वो चले। और जैसे हम चाय वगैरह पीते हैं ना, वो कप, पेपर कप वाला टाइप का। ठीक है, तो वो लेंगे और उसमें पानी, एक में पानी डाल दीजिए और एक में ऐसे ही खाली रहने दीजिए। दोनों को फ्लेम के ऊपर रखिए अलग अलग, तो देखेंगे कि आप देखेंगे कि जो कप जिसमें पानी रखा हुआ है वो क्या करेगा,
शुरुआत में तो ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं होगा, धीरे-धीरे आप देखेंगे कि पानी उबलना शुरू हो जाएगा। और जो खाली है कप उसमें क्या होगा बताइए? देखा आपने? इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा क्या होता है उसमें। तो आप देखेंगे कि जो एम्प्टी कप था, पेपर कप, वो कुछ समय बाद वो जल जाएगा, जलने लगेगा। जबकि जिस पेपर कप में वाटर था वो उतनी जल्दी नहीं जलेगा, जबकि वाटर बॉयल होने लगेगा, क्योंकि वाटर की वजह से जो पेपर कप था उसको इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिल पाया। वो अपना हीट जो है वाटर को ट्रांसफर करता रहा। आपने हीट ट्रांसफर पढ़ा हुआ है क्लास 7th में, पढ़ा है कि नहीं? कंडक्शन, कन्वेशन और रेडिएशन, है ना? पढ़ा हुआ है आपने। तो मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर है। तो इस वजह से वो जो है कप नहीं जलेगा, वाटर बॉयल होने लगेगा, लेकिन जो एम्प्टी कप था वो जल जाएगा। ठीक है? तो ऐसी चीजें जो कि बहुत जल्दी जो है पकड़ लेती हैं आग, ठीक है, बहुत जल्दी उनको इग्निशन टेम्परेचर मिल जाता है, वो इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस कहलाते हैं। ठीक है? इसके एग्जाम्पल पेट्रोल, एल्कोहल, एलपीजी आप लोगों ने देखा है ना? तो आपका जो है कहीं आग पकड़ती है तो क्या होता है, आपने देखा ही होगा कि जो है ये क्या कहते हैं इस गाड़ी को, फायर ब्रिगेड। यस, फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ता है। फायर ब्रिगेड का नंबर आपको पता है अपने एरिया का? आपके आसपास कोई फायर ब्रिगेड स्टेशन है? पता करिए। आपके एनसीईआरटी में ये भी आपको कुछ वो दिया गया है टास्क की जो है, पता करिए और उसका नंबर क्या होता है ये भी पता करिए। ठीक है? जनरली 101 होता है फायर ब्रिगेड का नंबर, 100 पुलिस के लिए होता है, आपको पता ही होगा। तो आग लगने के लिए सबसे जो आपके फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल, वो क्या क्या होते हैं? एयर, ऑक्सीजन की सप्लाई हो, फ्यूल हो, और तीसरा क्या है? तीसरा इग्निशन टेम्परेचर। यस, राइट, इग्निशन टेम्परेचर। तो अगर आपको आग बुझाना है, हाउ टू कंट्रोल फायर, तो इनमें से आपको इनकी सप्लाई हटानी पड़ेगी। एयर की सप्लाई हटा दीजिए, चाहे जो है इग्निशन टेम्परेचर तो एक बार मिल गया तो आप पहले तो कोशिश करनी चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर ना मिले, मिल गया तो फिर हमें जो है दूसरे चीजें करनी पड़ेगी। फ्यूल का सप्लाई जो है वो काट दीजिए। ठीक है? इग्निशन टेम्परेचर कम करने के लिए या वो करने के लिए आपका जो है खत्म, आग बुझाने के लिए क्या करते हैं, हम पानी डाल देते हैं, तो आपका हीट जो है वो कम हो जाता है और कुछ देर में पानी जो है ठंडक वो करके उसको आग को बुझा देता है। वैसे ही अगर जो है कुछ आपकी पेट्रोल वगैरह की वो है और एलपीजी वगैरह का है, तो बालू या रेत की उससे भी जो है डालने से कम हो सकता है। आपने रेड कलर के सिलेंडर्स बहुत जगह देखे होंगे, CO2 वाले, लिक्विड CO2 वाले, वो भी जो है फायर एक्सटिंग्विशर, उनका नाम ही होता है फायर एक्सटिंग्विशर। वो जो है वो आग को बुझाते हैं, तो वो भी काफ़ी हेल्प करते हैं उसको, आग को बुझाने के लिए, और हर बिल्डिंग में आजकल तो एक आम बात है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक फ्लेम्स रहेगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और जो है चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।